पहाड़ों की रानी मसूरी के पास जौनपुर, जौनसार व रवाई घाटी में माघ के महीने में मनाया जाने वाला मरोज त्योहार शुरू हो गया है। इस त्योहार में हर गांव के घर घर में बकरे काटने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। मरोज का त्योहार कई पीढ़ियों से मनाया जा रहा है, जिसमें इस त्योहार के दौरान गांव से बाहर रहने वाले लोग अपने घर आते हैं व इस त्योहार में स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ खूब जश्न मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान पूरे 1 महीने तक हर गांव के पंचायती आंगन के साथ घरों में लोक संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इस खास पर्व को देखते हुए गांव में कई परिवार घर में बकरों को पालते हैं। यही बकरे इस त्योहार के भी काम आते हैं। पर्व के दौरान यहाँ की अनूठी परंपरा और मेहमान नवाजी पर विशेष जोर रहता है, जिसमें इस त्योहार के दौरान मेहमानों, रिश्तेदारों, ग्रामीणों को विशेष मेहमान नवाजी पर बुलाया जाता है। पूरे महीने दावतों का दौर चलता है, जिसमें भाईचारे का संदेश दिया जाता है। पर्व के लिए प्रत्येक घर में मुख्य भोजन के रूप में बकरे का मांस परोसने की परंपरा है, जिसमें दूर दराज रहने वाले सभी लोग गांव में आकर इस त्योहार का भरपूर आनंद लेते हैं। मतलब दसों पीढ़ी से इस त्योहार को मनाया गया है। ये हमारा एक बहुत ही खुशी का त्योहार है, जिसमें कि पूरे गांव वाले रिश्तेदार बुलाए जाते हैं और उनको इकट्ठा करके एक एक टुकड़ी सगुन और रोटी खिला देते हैं। ये हमारे लगभग जैसे इधर नैनबाग साइड में भी ज़्यादा मनाते हैं इसको, फिर साइड भी, और हमारे इस केम्प्टी क्षेत्र में भी। इससे यह होता है हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे इस रिवाज के मुताबिक उनको भी आगे सीखने के लिए मिलता है कि हम लोग कैसे गांव में एक साथ प्यार प्रेम एकजुट होकर के हमारा ये कल्चर बने रहे और हमारी ये संस्कृति बने रहे और आपस में प्यार प्रेम की भावना बने रहे। मरोज त्योहार मनाने के लिए एक मान्यता के अनुसार जौनपुर, रवाई और जौनसार बाबर के निवासी अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं और हर गांव में एक पांडव का मंदिर है, जो इसका पुख्ता प्रमाण भी है। प्रत्येक त्योहार मनाने से पहले पांडव मंदिर में पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार पांडव जुए में कौरवों से जब द्रौपदी को हार गए थे, तो दुशासन और दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और द्रौपदी ने भरी सभा में अपने केश खोलते हुए शपथ ली थी कि दुशासन के खून से केश धोने के बाद ही वो अपनी वेणी गूंथेंगी। मरोज त्योहार के दिन घर की वरिष्ठ महिला बकरा काटने के बाद ही पूजा अर्चना के बाद अपने केश की वेणी गूंथती है। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। हरिद्वार में बड़ी धूमधाम के साथ कैलाशानंद गिरी महाराज का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई लोग शामिल हुए। पट्टाभिषेक से पहले कैलाशानंद गिरी महाराज रथ पर शोभा यात्रा निकालते हुए आश्रम दक्षिण काली मंदिर से निरंजनी अखाड़े तक पहुंचे। भव्य कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों से वर्षा की गई। साथ ही जगह जगह रास्ते में भी समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी और प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी मंच से भजन गाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि आज से कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं और आज से वो निरंजनी अखाड़े में आने वाले नए संतों को संन्यास की दीक्षा देंगे। आज प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को निरंजन पीठाधीश्वर की उपाधि दी गई। पंचायती अखाड़ा से निरंजनी के पंच परमेश्वरों ने उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर पद पे पट्टाभिषेक किया। आज से हमारे वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं। आचार्य महामंडलेश्वर का दायित्व संन्यास परंपरा के अनुसार सन्यासियों को दीक्षा देना होता है। आज गुरु शंकराचार्य जी ने जब अखाड़ों की स्थापना की तो वह उस समय 4 पीढ़ी के शंकराचार्य हम लोगों को दीक्षा दिया करते थे, लेकिन उनकी व्यस्तता होने के कारण उन्होंने हर अखाड़े के एक आचार्य को
बनाने को कहा गया और निरंजनी अखाड़ा नहीं, कोई सी भी अखाड़े का आचार चुनने का, हटाने का अधिकार अखाड़ों को होता है। इसीलिए आज हमारे नए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि वो निरंजनी अखाड़े की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा ये भारत के इतिहास में 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है, सबसे बड़ा अखाड़ा है। उस अखाड़े का आचार्य पद पर अभिषिक्त होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अपने में बहुत बड़ा विषय है। अपितु मैं समझता हूँ कि यह पद बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ दायित्व बहुत बड़ा है। मैं इस दायित्व का निर्वहन कैसे कर सकूं, उसके लिए मुझे कार्य करना है। आज तो समारोह है, आज हजारों लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आज के बाद हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे कि मुझे कैसे भारतीय संस्कृति को ले जा करके दुनिया में स्थापित करना है और आचार्य परंपरा क्या है, उस आचार्य परंपरा का नेतृत्व क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसका निर्वहन कैसे करना चाहिए, मैं उसको पूर्णतया पूर्ण रूपेण करूँगा। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मसूरी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। मसूरी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति द्वारा एक विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई, जिसमें श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों से ज्यादा धनदान करने का आह्वान किया गया। समिति के मसूरी अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल ने कहा कि अयोध्या मंदिर निर्माण के संघर्षों का इतिहास 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर की प्राप्ति के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान और संघर्ष दिया है। 34 वर्ष मुकदमा चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर के हक में फैसला दिया गया। श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, इसका इतिहास जो है लगातार 500 करीब वर्षों का संघर्ष का इतिहास है, जिसको इस मंदिर को प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे देशवासियों ने, राम भक्तों ने लगातार संघर्ष किया है और इसके लिए लाखों की संख्या में हमारे शहीद हुए हैं, हमारे हिंदू धार्मिक व्यक्ति इसके संघर्ष के दौरान में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 34 वर्षों के करीब मुकदमा चल रहा था, उसके बाद ये निर्णय दिया गया उनके द्वारा और इस मंदिर को बनाने का अधिकार हमें प्रदान किया गया है, हम हिंदुओं को प्रदान किया गया है, हिंदू समाज को। उन्होंने कहा कि देश की जनता राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के लिए समिति का सहयोग कर रही है, जिससे राम मंदिर निर्माण के बाद लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और इसी क्रम में ये भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है अयोध्या में, तो उसके लिए जो आवश्यक धन संग्रह की आवश्यकता जो पड़ रही है वहाँ पर, उसके लिए संग्रह के अभियान के लिए पूरा भारत में ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में मसूरी में भी हम लोग आज यहाँ एक कार्यक्रम अभियान का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संघ पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। छात्र संघ अध्यक्ष ऑस्कर का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कोविड के दौर में कई छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह गए थे, जिस कारण उनको इस विश्वविद्यालय द्वारा इस विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया। तो जो हमारी ये मांग है कि जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह गए थे, उनका ऑफलाइन तौर पर एडमिशन कराया जाए। और जैसे कि आप सबको पता है, हमारे इस विश्वविद्यालय में कम से कम 300 या 400 सीटें हैं और मात्र अभी तक उनमें आधी से 50% सीट भी फुल नहीं हुए, जिससे कि पहली ये विश्वविद्यालय की इतनी बुरी स्थिति है और उसके ऊपर भी ये विश्वविद्यालय उनको प्रवेश नहीं दे रहे। इस हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको प्रवेश दिया जाए। छात्र संघ सचिव गोपाल नेगी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित की है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के चलते कई छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं। छात्रों ने प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन शुरू किए जाने व पंजीकरण तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांग पर कार्यवाही नहीं की गई तो परिसर में तालाबंदी कर दी जाएगी।
ये हमने कुछ दिन पहले अपना जो ज्ञापन सौंपा था उसमें हमने ऑफलाइन आवेदन शुरू करवाने के लिए यहाँ पे VC मैडम को ज्ञापन दिया था, लेकिन VC मैडम द्वारा हमें बार बार गुमराह किया जा रहा था कि हाँ ये शुरू होंगे, लेकिन हाल ही में हमें ये देखने को मिल रहा है कि DNO की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऑफलाइन प्रवेश जो है अब नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसी वजह से आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय पौड़ी में ऑपरेशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल जिला चिकित्सालय पौड़ी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन निशुल्क करवाया जाता है, लेकिन अस्पताल में तैनात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर SK सोनी की ओर से जरूरतमंद गरीब लोगों से 3 से 5 हजार रुपए लेंस लगाने के नाम पर लिए जा रहे हैं। वहीं परिजन पूनम की ओर से बताया गया है कि जब वो अपनी सास का आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी पहुंची तो डॉक्टर की ओर से उनसे लेंस लगवाने के नाम पर 3000 से 5000 देने की बात कही गई। वहीं उनके पास पैसा न होने के चलते उन्हें अपने घर वापस लौटना पड़ा। हाँ जी सर, डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन कराने के लिए ये तो 3000 रुपये लगेंगे, ये तो 5000 रुपये लगेंगे। वो उन्होंने बोला हम तो अपनी फीस नहीं लेते पर लेंस की लगती है, तो उसके लिए दर की मांग की। तो हमने तो पैसे लाए नहीं थे तो हम घर चले गए। फिर उसके बाद हमने कहा दूसरे दिन करवाएंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नीलम रावत ने बताया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी में ऑपरेशन के नाम पर पैसे वसूलना सरासर गलत है, जिसकी शिकायत उन्होंने CMS पौड़ी से भी की है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। कि ये लड़की पूनम अपनी सासू जी को लेके हॉस्पिटल में आई थी परसों, तो ऑपरेशन के टाइम फिर इनको ये बोला गया कि आप 3000 वाला लेंस लगवाना चाहते हैं 5000 वाला। हाँ, मेरी CM सर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो भी होता है वो सब फ्री होता है। इनके डिस्चार्ज तक का जो मेडिसिन दिए जाएंगे वो सब फ्री दी जाएगी, इनका कोई चार्ज नहीं लगता है। और तब उनसे हमने बात की है तो वो कह रहे हैं अगले मंगलवार को इनका फ्री में किया जाएगा। जबकि अभी उनसे बात हुई है सोनी सर से, तो मतलब यही बात सामने आई कि वो हर पेशेंट से, इनसे ही नहीं, मैंने और भी पेशेंट से बात हुई है जिनका ऑपरेशन हो चुका है। किसी ने 3000 पे किए हैं, किसी ने 5000 पे किए हैं अपने ऑपरेशन के लिए। वहीं CMS रमेश राणा ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसको लेकर जांच की जाएगी। ये प्रकरण मेरे सामने आया है कि जो है कि किसी ने जो है ये कंप्लेन की है कि जो ऑपरेशन आंख के ऑपरेशन के दौरान जो है उनसे जो है 3000 और 5000 की मांग की गई, और जो नहीं दे पाए तो उन्होंने जो है उनको जो है वापस भेज दिया। अब ये जो है ये मेरे पास आया और अब इसकी इंक्वायरी होगी, और जो भी अगर ये हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में श्री चंद्र भगवान की मूर्ति हटाने से संत भड़क उठे। रानीपुर मोड़ स्थित श्री चंद्राचार्य चौक पर भगवान श्री चंद्र की ये मूर्ति स्थापित थी। बीती रात हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए मूर्ति को हटा दिया। बिना बताए मूर्ति को हटाने पर बड़ा अखाड़ा के संत भड़क उठे और मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। मूर्ति वापस लगाने की मांग को लेकर आक्रोशित संत वहीं धरने पर बैठ गए। आनन फानन में HRDA सचिव और अपर कुंभ मेलाधिकारी हरवीर सिंह मौके पर पहुंचे और संतों को मनाने की कोशिश की, लेकिन संतों ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। संत समाज शाम तक मूर्ति को पुनः स्थापित करने की मांग पर अड़ा रहा। बड़ा अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत महेश्वर दास ने कहा कि मूर्ति को विधि विधान से यहां स्थापित किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने बिना संतों को विश्वास में लिए मूर्ति को वहां से हटा दिया। ऐसा करना श्री चंद्र भगवान का अपमान है। ये बड़ा ही दुखद घटना है और संतों का और हमारे आचार्य का सीधा सीधा अपमान है कि कोई मूर्ति जो यहाँ सबको दर्शन देती थी, इनकी विधि विधान से रोज पूजा होती थी, हर श्री चंद्र नवमी को यहाँ से शोभा यात्रा निकलती थी, और उनको रातों रात ये उठा करके ना हमें संज्ञान में लिया गया, जबकि मैं बड़े अखाड़े का अध्यक्ष हूँ। अगर आज शाम तक यहाँ मूर्ति पुनः स्थापित नहीं हुई तो हम यहाँ पर जो है अपने आप को दंडित करेंगे, क्योंकि अब ये हरिद्वार की नगरी संतों के सम्मान के लिए नहीं है, संतों के अपमान के लिए हो गई है। वहीं सचिव हरवीर सिंह ने बताया कि सभी चौराहों के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते मूर्ति को हटाया गया था। उन्होंने बिना जानकारी के मूर्ति हटाए जाने के लिए खेद व्यक्त किया। जब ये चौराहे को विकसित करने का जो है प्लानिंग चल रही थी, तो जो हमने एक यहाँ के लिए नक्शा बनाया था, वो नक्शा
दोनों ही हमारे उदासीन अखाड़ों के प्रतिनिधियों को दिखाया गया था। उसके बाद इसका पैसा स्वीकृत हुआ है और 3 दिन पहले यहाँ जो है कार्य प्रारंभ हुआ है। मूर्ति बाइज्जत रखी हुई है क्योंकि मूर्ति को पुनः स्थापित करने की प्लानिंग थी। अगर आपका ये कहना है कि नई मूर्ति रखी जानी तो हम उस पर भी तैयार हैं, और क्योंकि उसमें विश्वास में नहीं लिएगा लास्ट मोमेंट पे, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। पूर्व से वार्ता चल रही थी, लगभग 8-10 राउंड की वार्ता हुई थी और बाकायदा जो नक्शा 2-3 बार तैयार हुआ था उसको सिलेक्ट भी दोनों अखाड़े के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।